Today we will see about drugs and habituating drugs. ठीक है, तो देखते हैं ड्रग्स और हैबिचुएटिंग ड्रग्स क्या है। तो पहले व्हाट इज ड्रग्स, ड्रग्स है क्या। ठीक है, तो कह सकते हैं एनी केमिकल सब्सटेंसेस अदर देन फूड। ठीक है, फूड को छोड़कर। ठीक है, तो एनी केमिकल सब्सटेंसेस अदर देन फूड विच एल्टर्स द फंक्शन ऑफ क्या, विच alters the functions of body। ठीक है, तो कह सकते हैं कोई भी केमिकल सब्सटेंस फूड को छोड़ के, ठीक है, विच alters the function of body is known as drugs। उसको हम क्या कहेंगे, ड्रग। तो अब क्या होता है, एडिक्टिव ड्रग्स क्या है। तो ड्रग्स तो हो गया कोई भी केमिकल सब्सटेंस फूड को छोड़कर जो कि हमारे बॉडी का फंक्शन को क्या कर रहा है, अल्टर कर रहा है, उसको कहते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं एडिक्टिव ड्रग्स। ठीक है, तो एडिक्टिव ड्रग्स कहने का मतलब कह सकते हैं हैबिचुएटिंग मींस हैबिट फॉर्मिंग। दूसरा इसी को एडिक्टिव कह सकते हैं, आदत लगने वाली ड्रग्स, और इसी को अब्यूजिंग ड्रग्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ड्रग्स विच आर अब्यूज्ड, तो अब्यूज्ड ड्रग्स। ठीक है, तो अब्यूज्ड ड्रग्स। तो देखते हैं व्हाट इज हैबिचुएटिंग, एडिक्टिव और अब्यूज्ड ड्रग्स क्या है। तो हैबिचुएटिंग मतलब नाम से लग रहा है कि हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, सच ड्रग्स विच फॉर्म्स हैबिट, वंस इट इज टेकन इट बिकम्स अ हैबिट, उसको कहते हैं हैबिचुएटिंग ड्रग्स। तो हम कह सकते हैं क्या, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। ठीक है, तो वैसा ड्रग्स जो कि क्या है, वैसा ड्रग्स जो कि हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होता है और हमारे कह सकते हैं बिहेवियर को, कैसा बिहेवियर, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, ये तीनों बिहेवियर है ना, इन बिहेवियर को क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, तो कह सकते हैं हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स विच मॉडिफाइज द biological, physiological, psychological and और सिंपली कह सकते क्या, सोशल बिहेवियर किसका, ऑफ अ पर्सन बाय, कैसे, तो कह सकते हैं बाय डिप्रेसिंग और डिस्टॉर्टिंग और चेंजिंग, बाय डिप्रेसिंग और डिस्टॉर्टिंग द फंक्शंस ऑफ बॉडी एंड माइंड। माइंड मतलब क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ड्रग्स क्या हो गया, व्हाट इज ड्रग्स, कह सकते हैं ड्रग्स कह सकते हैं कि एनी केमिकल सब्सटेंसेस अदर देन फूड विच अल्टर्स आर द एक्टिविटीज ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी, उसको कहते हैं ड्रग्स। लेकिन कुछ ड्रग्स आदत लगने वाली होती है तो उसको कहते हैं हैबिचुएटिंग, एडिक्टिव और अब्यूज्ड ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स कह सकते हैं। व्हाट इज हैबिचुएटिंग, एडिक्टिव और अब्यूज्ड ड्रग्स, दे आर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। तो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स विच मॉडिफाइज द, क्या करता है, मॉडिफाइज मीन चेंजेस द बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल, ठीक है, सोशल बिहेवियर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो किसी भी पर्सन का ये बिहेवियर चेंज करता है बाय डिस्टॉर्टिंग द फंक्शंस ऑफ बॉडी एंड माइंड मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको करते हैं। ठीक है, अब ये एडिक्टिव ड्रग्स और अब्यूज्ड ड्रग्स जो है ये मेजोरिटली कहां से ऑब्टेन्ड होते हैं, सबसे ज्यादा, तो कह सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ इट, ठीक है, तो लिख दे रहे मेजोरिटी ऑफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम flowering plants means angiosperms are obtained from flowering plants। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है फ्लावरिंग प्लांट्स से मिलता है। लेकिन कुछ जो ड्रग्स होते हैं एडिक्टिव ड्रग्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई। ठीक है, तो सम आर
ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई। ठीक है, तो कुछ क्या होते हैं वो फंजाई से भी मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ देम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेयर, तो मेजोरिटी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, याद रखेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये हो गया। अब ये हैबिचुएटिंग ड्रग्स जो देखेंगे ना, हैबिचुएटिंग ड्रग्स, तो ये हैबिचुएटिंग ड्रग्स को है दो कैटेगरीज में बांट दिया गया है। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया हैबिचुएटिंग ड्रग्स को। ठीक है, कौन कौन सा दो कैटेगरीज है, तो ये दो कैटेगरीज जो है उनको कहेंगे दैट इज साइकोट्रोपिक एंड साइकीडेलिक ड्रग्स करते हैं। ठीक है, इट इज नोन एज साइकोट्रोपिक एंड साइकीडेलिक, तो लिख दे रहे साइकोट्रोपिक ड्रग्स कहेंगे, और दूसरा जो है कैटेगरी उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे साइकीडेलिक। क्या कहेंगे, साइकीडेलिक ड्रग्स। ठीक है, तो दूसरा कौन सा है, साइकोट्रोपिक एंड साइकीडेलिक ड्रग्स, तो ये दो कैटेगरी हो गया। ठीक है, दोनों में क्या देखते हैं, साइकेडेलिक। तो होता क्या है कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स जो होते हैं, साइको कहते हैं ना, मतलब कि सिंपली कह सकते हैं माइंड और मूड। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये एक्चुअली में कह सकते हैं, वी कैन से दीज आर माइंड और मूड अल्टरनेटिंग ड्रग्स। मूड को चेंज करते हैं, मूड अल्टरनेटिंग ड्रग्स आर नोन एज साइकोट्रोपिक ड्रग्स। ठीक है, और ये मूड को चेंज करते हैं, मूड मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो दे हैव इफेक्ट ऑन व्हाट, मूड को तो चेंज कर रहे हैं, दे हैव इफेक्ट ऑन व्हाट, यहां लिख दे रहे हैं, दे हैव इफेक्ट ऑन मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, दे हैव इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहां पर देखते हैं साइकीडेलिक है। ठीक है, तो साइकीडेलिक ड्रग्स क्या करता है, तो ये दे आर मूड अल्टरनेटिंग ड्रग्स है। ठीक है, ये क्या है, ये कहते हैं कि दे हैव मेनली इफेक्ट ऑन सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, हालांकि ये साइकीडेलिक ड्रग्स जो है इसका एक और नाम है, दिस इट इज ऑल्सो नोन एज हॉलुसिनोजन भी कहते हैं, HALLUCINOGN, हॉलुसिनोजेंस। ठीक है, तो हॉलुसिनेशन करते हैं। हॉलुसिनेशन मतलब क्या हुआ, दे प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑडिटरी, दे हैव मेनली, जिस तरह दे हैव मेनली इफेक्ट ऑन कहां पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहां पर क्या होते हैं, यहां पर दे हैव मेनली इफेक्ट ऑन, ठीक है, ब्रेन तो है ही। ठीक है, इसमें ब्रेन तो है ही, ब्रेन में भी कहां पर मेनली, ये याद रखेंगे, सेरिब्रम पर। ठीक है, मेनली इफेक्ट ऑन सेरिब्रम एंड सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, तो मेनली इफेक्ट यहां पर किसका होता है, याद रखेंगे, सेंसरी ऑर्गन। ब्रेन तो है ही, सेरिब्रम और सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन पर इफेक्ट करते हैं। कैसे इफेक्ट करते हैं, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि दे, जिस तरह यहां पर माइंड मूड अल्टरनेटिंग ड्रग है, मूड को चेंज करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को चेंज कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ये डिप्रेस कर दे रहा है, चाहे इलेवेट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये डिप्रेस और इलेवेट दोनों कर सकता है, तो मूड अल्टरनेटिंग। लेकिन ये क्या करता है, इसको कहेंगे दैट इज नोन एज ऑडिटरी और विजुअल। क्या कहेंगे इसको, दिस इज नोन एज ऑडिटरी और विजुअल प्रोड्यूसिंग ड्रग कहते हैं। तो यहां लिख दे रहे हैं ऑडिटरी और विजुअल प्रोड्यूसिंग ड्रग्स। ठीक है, तो ये क्या है, अभी तो हम बताएं कि दे हैव इफेक्ट ऑन व्हाट, दे हैव इफेक्ट मेनली ऑन सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन क्या हुआ, विजुअल मतलब आई। ठीक है, ऑडिटरी मतलब ईयर। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा इफेक्ट ये लेने के बाद ऐसा होता है ना, थॉट परसेप्शंस वगैरह में चेंज हो जाता है। ठीक है, और वो क्या होगा, परसेप्शन में चेंज हो जाएगा कि जो चीज नहीं दिख रहा है वो भी कहेंगे कि दिख रहा है, जो चीज नहीं सुन रहे हैं वो भी हम कहेंगे कि हमको सुनाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि साइकोडेलिक ड्रग्स और हॉलुसिनोजन क्या है, दे सो ऑडिटरी और विजुअल प्रोड्यूसिंग थिंग्स, दैट इज ड्रग्स कहते हैं, और दे हैव मेनली इफेक्ट ऑन सेरिब्रम एज वेल एज मेनली सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, तो ये हॉलुसिनोजन क्या करते हैं, ये हॉलुसिनोजन एक्चुअली में जो देखते हैं, तो इट प्रोड्यूसेस, हम कह सकते हैं हॉलुसिनोजन क्या करते हैं, इट प्रोड्यूसेस चेंजेस। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस चेंजेस इन, क्या में कह सकते हैं, थॉट, सोच में, थॉट्स, परसेप्शंस
परसेप्शंस में, ठीक है, थॉट, परसेप्शंस कह सकते हैं, इमोशंस, ये सब में चेंज कर रहे हैं, तो इट कॉज चेंजेस इन थॉट, परसेप्शंस, ठीक है। इसके बाद आप कह सकते हैं और भी क्या, ये इमोशंस वगैरह है, कोई फीलिंग्स वगैरह है, वो सब, ठीक है। तो ये कह सकते हैं परसेप्शंस, इमोशंस, फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो इसको ये क्या कर देते हैं, चेंज एकदम कर देते हैं, ठीक है। जैसे परसेप्शन में तो अभी हमें है, परसेप्शन क्या कर देगा, परसेप्शन कर देगा ऑडिटरी, जो चीज नहीं सुने हैं वो क्या होगा, वो सुने हैं, मतलब कि, और जो चीज नहीं देखे हैं वो भी लगेगा कि हम देखे हैं, तो ये क्या करेंगे, विजुअल, ठीक है। तो ये याद रखेंगे हॉलिसिनोजन। तो दो तरह के ड्रग्स हो गए कैटेगरी, साइकोट्रोपिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक ड्रग्स क्या हुआ, वैसा ड्रग्स हुआ जो कि किस पर इफेक्ट करते हैं, मेनली साइको मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करेंगे, ठीक है। दे हैव इफेक्ट मेनली ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मूड का अल्टरनेट करते हैं, डिप्रेस कर सकते हैं, चाहे इलेवेट कर सकते हैं। साइकेडेलिक ड्रग्स, साइकेडेलिक ड्रग्स कहने का मतलब क्या हुआ, ये कह सकते हैं दे हैव इफेक्ट ऑन मेनली ऑन सेंसरी ऑर्गन्स, ब्रेन पर तो होगा ही, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बट मेनली ऑन कहां पर, सेंसरी ऑर्गन, एंड इट प्रोड्यूसेस ऑडिटरी और विजुअल परसेप्शंस, ठीक है। इस तरह का जो चीज नहीं देखे उस तरह का करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हम सब देखेंगे आगे। अब ये क्या होता है, ये जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स पढ़ेंगे, ये साइकोट्रोपिक ड्रग्स को फर्दर क्लासिफाई करके इसको 4 कैटेगरीज में बांट दिया गया, ठीक है। इसको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक है। इट इज कैटेगराइज्ड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, इसको 4 कैटेगरीज में इसको बांट दिया गया है। तो कौन कौन से 4 कैटेगरीज हैं, तो एक को कहेंगे दैट इज नोन एज फर्स्ट सेडेटिव, एक एक करके देखते हैं, सेडेटिव। सेकेंड क्या है, दैट इज नोन एज, लिखते जाते हैं, सेडेटिव, SEDATIVES, सेडेटिव्स, ठीक है। सेडेटिव्स इसको हिप्नोटिक्स भी कहते हैं, HYPNOTICS, हिप्नोटिक्स, ठीक है। हिप्नोटिक्स करने का मतलब क्या हुआ, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स, ठीक है। तो स्लीप वाला, तो इसको हम कह सकते हैं क्या, स्लीप पिल्स भी कह सकते हैं, स्लीप पिल्स, ठीक है। और तो हिप्नोटिक्स, और इसको हम क्या कह सकते हैं, स्लीप पिल्स। स्लीप पिल्स क्यों कहते हैं, तो हम कह सकते हैं इट इज स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग, ठीक है। ये ड्रग्स लेने से क्या हो जाता है, स्लीप, नींद आने लगती है, क्यों आती है देखते हैं। तो ये कह सकते हैं कि नेम द स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग, तो इसको हम सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग कहते हैं, ठीक है। और स्लीप पिल्स कहते हैं, तो पहला कैटेगरी, ठीक है। तो ये स्लीप इंड्यूसिंग। सेकेंड कैटेगरी जो है कि एक ऐसा भी ड्रग है जो कि क्या, तो ये स्लीप इंड्यूसिंग क्या करता है एक्चुअली में, कि ये जो भी डिप्रेसेंट की तरह एक्ट कर रहा है, और ये क्या करता है, डिप्रेसेस द एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिप्रेस कर देता है। डिप्रेस क्या, स्विच ऑफ कर देता है एकदम, तो नींद आ जाती है, ठीक है। तो दूसरा देखेंगे दैट इज ट्रंकुलाइजर, दूसरा जो है ट्रंकुलाइजर कहते हैं। तो ट्रंकुलाइजर क्या होता है, ये क्या होगा, ये भी डिप्रेस कर देगा, ठीक है। कोई टेंशन है, डर है, एंजाइटी है, उसको कम कर देगा, ठीक है। लेकिन हाँ, बिना नींद लाए, नींद नहीं लाएगा। तो ये कह सकते हैं ये क्या करता है, इट लेसन्स टेंशन एंड एंजाइटी, एनएक्साइटी, कोई भी टेंशन है चाहे डर है तो उसको कम कर देता है, लेकिन विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, बिना नींद लाए, ऐसा नहीं कि नींद आए। तो इसमें अंतर दोनों में क्या है, सेडेटिव ट्रंकुलाइजर में दोनों में अंतर यह है कि इसमें नींद आ जाती है, इसमें नींद नहीं आता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि इट लेसन्स टेंशन एंड एंजाइटी विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, लेकिन इसमें इंड्यूस करता है स्लीप ना। तो हम कह सकते हैं ये क्या करता है, इट डिप्रेसेस द एक्टिविटी ऑफ, डिप्रेसेस कहने का मतलब क्या हुआ, एकदम कम कर देता है, मतलब स्विच ऑफ, डिप्रेसेस मींस स्विच ऑफ कर देता है एकदम पूरा, ठीक है। इट डिप्रेसेस और स्विच ऑफ एक्टिविटीज ऑफ किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये कह सकते हैं स्विच ऑफ कर देता है द एक्टिविटीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पूरा स्विच ऑफ कर दिया तो क्या होगा, एंड इंड्यूसेस स्लीप, ठीक है, एंड इंड्यूसेस स्लीप, और ये नींद आ जाता है। तो इसीलिए स्लीप इंड्यूसिंग को क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज, इसको सेडेटिव ड्रग कह सकते हैं और हिप्नोटिक्स कहते हैं, दे आर नोन एज हिप्नोटिक्स। तो ये स्लीप ड्रग्स हो गया, स्लीप इंड्यूसिंग
ड्रग्स, ठीक है। दूसरा कौन सा है अभी देखें, ट्रंकुलाइजर, ठीक है। ट्रंकुलाइजर तो ये क्या करेगा, ये डिप्रेसेंट की तरह है, लेकिन ये इसमें नींद नहीं आएगा, इट डज नॉट इंड्यूस स्लीप, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर पूछ देगा, ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ दिस, ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। तो इसके एग्जांपल्स अगर पूछ देगा तो इसके एग्जांपल्स हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इसको कहते हैं बारबिटूरेट्स, क्या कहते हैं, बारबिटूरेट्स कहते हैं। एग्जांपल कौन सा है, बारबिटूरेट्स, ठीक है। चाहे इसको कहते हैं बारबिटूराइस एसिड, ये क्या है, यहां लिख दे रहे हैं बारबिटूराइस एसिड ये। और दूसरा जो है उसको कहते हैं बेंजोडाइएज़िपीन्स कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, दे आर स्लीप इंड्यूसिंग, ठीक है। और इसको कहते हैं वैलियम बारबिटूरेट, क्या कहते हैं, वैलियम बारबिटूरेट्स, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, सेडेटिव्स है, बोथ आर सेडेटिव्स, ये बारबिटूरेट्स और बेंजोडाइएज़िपीन्स, ये दोनों के दोनों सेडेटिव है। ट्रंकुलाइजर है जो कि कम कर रहा है लेकिन स्विच ऑफ नहीं कर रहा है। तीसरा जो है कैटेगरी, उसको कहते हैं वो पेन किलर का है, दैट इज नोन एज क्या, पेन किलर। तो पेन किलर के कैटेगरी जो आ गया उसमें कौन सा आ जाएगा, पेन किलर के एक्टिविटी में, कैटेगरी में, तो इसमें कैटेगरी में आ जाता है दैट इज ओपिएट नार्कोटिक्स, क्या कहते हैं इसको, ओपिएट नार्कोटिक्स कहते हैं, दे आर नोन एज ओपिएट नार्कोटिक्स, ठीक है। और इसी को क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज ओपियम कहते हैं डेरिवेटिव्स। तो ओपिएट नार्कोटिक्स और ओपियोइड्स, क्या कहते हैं इसको, ओपियोइड्स, OPIODS ओपियोइड्स, ठीक है। और ये एक्चुअली में क्या होते हैं, तो ये कह सकते हैं दे आर पेन किलर, क्या है ये, पेन किलर। पहला था सेडेटिव, स्लीप इंड्यूसिंग था। दूसरा ट्रंकुलाइजर, स्लीप इंड्यूस नहीं करता है लेकिन डिप्रेस कर देता है। तीसरा जो है कैटेगरी क्या है, दे आर एक्टिंग एज अ पेन किलर। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं क्या है ये, पेन किलर ड्रग्स, ठीक है। इसको नार्कोटिक्स कहते हैं, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट जब भी कहेंगे तो ये मींस रिलेटेड टू पेन किलर, ठीक है ये। और एक फोर्थ जो पढ़ेंगे उसको कहते हैं स्टिमुलेंट, फोर्थ इज स्टिमुलेंट्स। तो फोर्थ कैटेगरी क्या है, वो स्टिमुलेंट्स है, ठीक है। तो ये स्टिमुलेंट, तो ये ओपिएट नार्कोटिक क्या करता है, स्टिमुलेंट। तो ये जनरली देख रहे हैं ये तीनों का तीनों जो है ना बॉडी के फंक्शन को डिप्रेस करता है, डिप्रेसेंट, लेकिन ये इलेवेट करता है, स्टिमुलेंट नाम से लग रहा है स्टिमुलेट करेगा। तो ये क्या है, इलेवेटर्स, तो ये मूड को इलेवेट करता है ना, तो इसको हम कह सकते हैं दे आर मूड इलेवेटर्स, ठीक है। तो मूड को ये क्या कर रहा है, इलेवेट कर रहा है। तो ये क्या करता है, इट डिप्रेसेंट है, इट डिप्रेसेस द एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सीएनएस की एक्टिविटी क्या कर रहा है, डिप्रेस, मतलब इट एक्ट्स एज डिप्रेसेंट, ठीक है। तो कह सकते हैं इट इज अ डिप्रेसेंट विच डिप्रेसेस द, लिख दे रहे, इट इज अ डिप्रेसेंट विच डिप्रेसेस द एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या होगा, इलेवेटर है ना, तो ये कह सकते हैं इट इज डिप्रेसेंट नहीं, इट इज इलेवेटर विच इलेवेट्स, इलेवेट्स मतलब क्या हुआ, स्टिमुलेट्स कर सकते हैं, विच इलेवेट्स द एक्टिविटी ऑफ किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है, ये इलेवेट करता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, यही है। तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स हो गया और साइकीडेलिक ड्रग्स, दो कैटेगरी। साइकोट्रोपिक में हो गया सेडेटिव्स, हिप्नोटिक्स, दूसरा ट्रंकुलाइजर, ओपिएट नार्कोटिक्स, स्टिमुलेंट। इसमें क्या हो गया, हॉल्यूसिनोजेन, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हम अभी देखेंगे, इतना लिख लीजिए।